बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल पर आने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात जो पूरी दुनिया से पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा सपासगुज़ार हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, जो अपनी अच्छी अच्छी तजावीज़ से नवाजते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अपने तमाम मुखलिसीन व मुहिब्बीन और अहले खैर हजरात से आज मैं एक वजीफ़ा शेयर करने लगा हूँ जो कि बहुत ही कमालात का हामिल है और ऐसे अनोखे और अजैब व गरैब उसके कमालात हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इससे पहले कि मैं अपना वो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँ, अपना वो अमल आपके साथ शेयर करूँ, आपको बता दूं कि जिस बंदे की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, किसी भी जगह पर जिसका कोई वक़ार नहीं है, सोसाइटी के अंदर कोई उसका वक़ार नहीं है, कोई उसका स्टेटस नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखता, उनके लिए ये वजीफ़ा मुबारक बहुत लाजवाब है। इसी तरह मार्केटिंग के लोग हैं, इसी तरह सेल्समैन्स हैं, कंपनीज़ के मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं, फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, अपनी प्रोडक्ट को आगे सेल करने वाले लोग हैं, जिनको हर वक्त पब्लिक के साथ वास्ता रहता है, पब्लिक के साथ उनको राब्ता रहता है, पब्लिक के साथ उनको काम रहता है। वैसे तो ये हर एक की ज़रूरत है कि उसके साथ लोगों का म्यार अच्छा हो, लोगों के तल्लुकात अच्छे हों, मखलूक खुदा में उसकी एक पब्लिसिटी हो और उसका म्यार एक ऊंचा हो, लोगों के साथ दिलों में उसकी मोहब्बत हो, उसका प्यार हो। तो उसमें क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा वजीफ़ा, कौन सा ऐसा अमल है जो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा बख्श साबित हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, हम अपने चैनल पर कुरान व हदीस से मनकूल और कुरान व हदीस की रोशनी में और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन की रोशनी में अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और असहाब रसूल के अक़वाल की रोशनी में वज़ाइफ़ अपने पेश करते हैं। याद रखें, सारे वज़ाइफ़ वो कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर नहीं होते, सारे वज़ाइफ़ अहादीस से वो मनकूल नहीं होते, मसनून नहीं होते। कुछ वज़ाइफ़ और अमाल ऐसे हैं जो आइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से मनकूल हैं और कुछ अमाल और वज़ाइफ़ ऐसे हैं, विरद व वज़ाइफ़, जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं और कुछ वज़ाइफ़ ऐसे हैं जो बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में हैं, उनके तजर्बात की रोशनी में हैं। अब इसमें कई अल्फाज ऐसे हैं, कई जुमले ऐसे हैं जिनके बारे में ये होता है कि ये 41 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, 200 बार पढ़ लें, 313 मरतबा पढ़ लें, या उनकी मुख्तलिफ़ तादाद बताई जाती हैं। तो ये जिस तरह आपके डॉक्टर्स हजरात जो हैं आपको मेडिसिन्स देते वक्त ये 2 टैबलेट खानी है, 3 खानी है, 4 खानी है, 5 खानी है, 7 खानी है, इनका किसी किताबो सुन्नत से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। वो एक डोज़, एक मिक़दार बना देते हैं कि इतनी इस वजूद को ज़रूरत है और वो इतनी खा ले। उनके तजर्बा होता है, हुक्मा का, तबीबों का तजर्बा होता है। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने तजर्बात की रोशनी में अपने आज़माए हुए वज़ाइफ़ को, अपने तजर्बात से गुज़रे हुए वज़ाइफ़ को जो बुज़ुर्गान दीन उनकी तादाद को मुअय्यन करते हैं, तय करते हैं, मुकर्रर करते हैं और अस्माउल हुस्ना में से किसी अल्लाह ताला के नाम के सिफ़ाती नाम को वो उनके तजर्बे से गुज़रा होता है, तो उन तजर्बात की रोशनी में आपको वो वज़ाइफ़ और जो आमाल हैं वो बताए जाते हैं। असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि इंसान की परेशानी दूर हो जाए, इंसान का दुख दूर हो जाए, मखलूक खुदा का भला हो जाए, मखलूक खुदा का फ़ायदा हो जाए। तो जिस जिस चीज़ से अहलुल्लाह को, अल्लाह वालों को फ़वाइद हुए हैं, बरक़ात मिली हैं, समरात मिले हैं, फ़यूज़ व बरक़ात नसीब हुए हैं, उनकी रोशनी में ही हम चाहते हैं कि जो लोग गैरों की तरफ, बदअक़ीदा लोगों की तरफ, गुमराह लोगों की तरफ और बेदीन लोगों की तरफ और शरीयत से दूर, इस्लाम से दूर, दीन से दूर लोगों की तरफ जो लोग भागते हैं, अपना ईमान ज़ाया करते हैं, अपनी दौलत ज़ाया करते हैं, अपनी इज़्ज़त ज़ाया करते हैं, वो लोग उन चीज़ों को छोड़कर हिंदुओं को
اور اس طرح بے دین لوگ جو ہیں، کرسچن ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ مسلمان جو ہیں اپنا ایمان بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے یا احادیث نبویہ سے مروی جو دعائیں ہیں ان کی صورت میں یا پھر بزرگان دین کے بتائے ہوئے اقوال کی روشنی میں کم از کم اگر خدا نخواستہ میرا نہیں یقین کہ آپ کا کام رکے، میرا یقین یہ ہے کہ کام ہو جائے گا۔ ایک دانہ اگر زمین کے اندر ہم چھپا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ وہ ایک کومپل کی صورت میں، ایک پودے کی صورت میں، ایک درخت کی صورت بنا جاتا ہے، ایک درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رائی کے دانے کو بھی ضائع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو بھی ضائع نہیں فرماتے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا اسم، اور ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے نا ایک ایک اسم کے پیچھے کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے بھید ہیں، اور ایک اللہ کے اسم کے بھید کو بھی سارا زمانہ لگ جائے پانے کے لیے تو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں، اس کے ذکر میں اتنی برکات اور اتنے اسرار ہیں، اتنے رموز ہیں کہ ہم کما حق کو ان کو پا نہیں سکتے، جتنے مرضی ہم علم کے گھوڑے دوڑا لیں۔ تو محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے یہ جا رہے تھے کہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور ارد گرد کے ماحول کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، برادری کے اندر، دوستوں کے اندر، احباب کے اندر اور آپ کے حلقہ یاراں کے اندر اگر آپ کی عزت وقار اور آپ کا سٹیٹس نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے ایک کام کیجئے کہ آپ نے جو رزق کھانا ہے نا، وہ رزق حرام کا نہیں ہونا چاہیے، وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ رزق حلال سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ہم یہ تو ڈنڈورا پیٹتے ہیں میرا وظیفہ قبول نہیں ہوا، میرا وظیفہ کامل نہیں ہوا، میرے وظیفے نے فائدہ نہیں دیا، میری دعا نے فائدہ نہیں دیا۔ بھئی دعا قبول کیسے ہو جب آپ کا رزق جو ہے وہ رزق آپ کا ٹھیک نہیں؟ اس رزق کو ٹھیک کرنا ہے کانفیڈینس کے ساتھ کہ میرا رزق پاک اور صاف ہے، میرا رزق حرام کا نہیں ہے، میرا رزق نجائز کا نہیں ہے، میرا رزق جو ہے وہ حق حلال کا لقمہ میرے اندر اتر رہا ہے۔ تو اس پر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے، اور پھر اعتماد اور یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وہ وظیفہ پیش کریں۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا معزو، یا معزو، یا معزو، یا معزو 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں۔ اتنی اللہ عزت بڑھائیں گے، اتنی اللہ تعالیٰ عزت بڑھائیں گے، اتنا وقار بڑھے گا، اتنا احترام بڑھے گا، اتنا لوگوں میں آپ کا رعب بنے گا، لوگوں میں عزت بنے گی، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کے ہاتھ چومے گا، ہر کوئی محبت کرے گا، ہر کوئی احترام و اکرام کے ساتھ پیش آئے گا، اور لوگ رشک کریں گے کہ یہ کیسا انسان ہے جس کی اتنی زیادہ عزت افزائی ہو رہی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا معزو، یا معزو، یا معزو پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی محترم ناظرین، یہ ایک ہمیں کال آ رہی ہے، ایک کالر بار بار کال کر رہے ہیں، تو ہم ان کی کال کو سنتے ہیں کہ وہ کال کیا کر رہے ہیں، ان کی کال کو سنتے ہیں کہ وہ کال میں کیا سوال کرنا چاہ رہے۔ محترمہ کال ڈسکنیکٹ ہوگی دوبارہ۔ پیر صاحب، میں کراچی سے ہوں اور مجھے بس یہ سوال کرنا ہے، مجھے اس سوال کا مطلب جواب جاننا ہے، بے حد ضروری۔ جی۔ وہ یہ کہ شادی کو 14-15 سال ہو چکے ہیں، جی اور میں الگ رہنا چاہتی ہوں، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو کیا شرع مجھے اس چیز جی اور میں الگ رہنا چاہتی ہوں لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو کیا شرع مجھے اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ میں الگ رہ سکوں؟ کیونکہ شوہر میرے مان نہیں رہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ بس میں سپریشن چاہتی ہوں، لیکن اس طرح نہیں ہو رہا۔ تو میں کائنڈلی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیں تاکہ جو میری مدد کر سکے، اور کچھ اگر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو حل مجھے بتائیے گا کہ شرع کے حساب سے کیا اس کا جواب ہونا چاہیے۔
जी, हमारी मोहतरमा बहन ने सवाल किया है कि शरई तौर पर इसका क्या जवाब है कि 14-15 साल हो चुके हैं शादी हुए, जॉइंट फैमिली है, अलग होना चाहते हैं, शौहर अलग हो नहीं रहा, तो क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि मैं अलग हो जाऊं? तो बिल्कुल हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की शादी जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा के साथ जब हुई, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ नहीं रखा, बल्कि उनके लिए अलग रहायश का एहतमाम किया गया। तो अलग रहायश का एहतमाम वो शरीयत के अंदर जायज़ है, बल्कि शरई हुक्म है कि जब शादी हो जाए तो उनको उनकी ज़िंदगी गुजारने दी जाए, ना कि उनको फंसा के जोड़ के ज़बरदस्ती के साथ घर के अंदर जॉइंट फैमिली में रखा जाए। अगरचे जॉइंट फैमिली की बरक़ात हैं, इत्तफ़ाक़ में बड़ी बरकतें हैं, लेकिन ये इत्तफ़ाक़ दूसरे घरों में अलग रह कर भी इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है। जिस तरह दो करीब करीब बैठे बंदे, अगरचे वो करीब बैठे होते हैं लेकिन उनके दिल करीब नहीं होते, उनकी सोचें करीब नहीं होती, इसी तरह कुछ लोग दूर होकर भी उनकी सोच, उनके दिल करीब होते हैं। तो लिहाजा शरई तौर पर इसमें कोई ममानत नहीं है, बल्कि शरई तौर पे जायज़ है, जायज़ भी नहीं बल्कि अहसन है कि आप अलग हो जाएं। और अगर हमारे वो दीनी इस्लामी भाई हमारी बात सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए से, हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, या ऐसे ही मसाइल का शिकार कई और लोग जो हैं वो इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो वो ये जान लें कि शरई तौर पर इसमें कोई भी ममानत और कबाहत और रुकावट नहीं है अलग होने की, बल्कि अलग हो जाना चाहिए। अगर बीवी बच्चे चाहते हैं कि अलग हो जाएं तो शौहर को इसमें देर नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि हालात को ख़राब करें, हालात नासाज हों और दिलों में नफ़रतें पैदा हों और नफ़रतें जन्म लें, तो उस दिन से पहले अलग हो जाना चाहिए, अलग रहायश इख्तियार कर लेनी चाहिए और मिलते मिलाते रहें, आपस में एक दूसरे की दावतें करें, मोहब्बत के साथ एक दूसरे को बुलाएं, वालिदैन के साथ शेयर करें, बहन भाइयों के साथ शेयरिंग करें। तो उसमें ये हमारी जो बहन है जिसने सवाल किया कराची से, हम उनको ये वजीफ़ा भी बताने लगे हैं। उन्होंने चूँकि वजीफ़ा भी पूछा है, तो वो या मुइज़्ज़ो हर नमाज के बाद 101 मरतबा या मुइज़्ज़ो का विर्द करें, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद ही दिनों में अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरे घर के हालात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मामूल पर आ जाएंगे, शौहर राज़ी हो जाएंगे और दूसरे अफराद भी इनकी अलग रहायश के लिए राज़ी हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं आप उस तरह अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफ़ा जो है वो 101 मरतबा या मुइज़्ज़ो हुसूल इज़्ज़त के लिए, हुसूल जाह हशमत के लिए और हुसूल वक़ार एहतराम और इकराम के लिए ये या मुइज़्ज़ो 101 बार और 11-11 बार दरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मिलता रहे। और आप अगर हमारे चैनल के साथ तावन करना चाहें तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसे फॉरवर्ड करें इन वीडियोस को, जो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्क़त के साथ तैयार की जाती हैं और हमारी टीम आप तक पहुंचाने में किसी भी किस्म की मेहनत से वो पीछे नहीं हटती और वो शब व रोज़ कोशिश हैं कि लोगों को बदअकीदगी से और बेदीनी से और बदमज़हबी से बचाकर दीन इस्लाम की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ, अइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के अक़वाल की तरफ, उनके हुस्न अमाल की तरफ, असहाब रसूल के अमाल की तरफ और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन के विरद व वज़ाइफ की तरफ, उनके अक़वाल की तरफ लाकर आपको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में ढाल दें। ये इनकी दिन रात कोशिश है और खिदमत खल्क़ फ़ी सबिलिल्लाह के जज्बे के तहत ये दिन रात काम कर रहे हैं। इनकी आप हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो अच्छे कमेंट्स के साथ
इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और आस्ताना आलिया हसनैनाबाद शरीफ गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, जहाँ पर दिन रात नन्हे मुन्ने तलबा और तालिबात के होंठों पर दिन रात कुरान और सुन्नत के तराने जारी और सारी रहते हैं। इन तलबा और तालिबात के साथ कुरान खानी करके हर जुमारात को जो बाकायदा इज्तमाई दुआ पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होती है, उन दुआओं में शामिल होने के लिए, अपने के लिए और अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करवाने के लिए आप उसमें शामिल हो जाएं। एक बार सूरह फातिहा शरीफ, 3 बार सूरह इखलास और अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के उसका सवाब कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमारी मिलक कर दीजिए। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।